नमस्कार मित्रों। प्रत्येक बार बात होती है अक्सर पाप ग्रहों की, शनि, राहु, केतु, मंगल इत्यादि। और ग्रह तो 9 हैं और 9 ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा प्रत्येक कुंडली में चलती है। महादशा नहीं भी आए प्रत्येक ग्रह की तो अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा तो सूक्ष्म प्रत्यंतर तो सभी में चलता है। और प्रत्येक ग्रह जो है हर कुंडली में कारक भी नहीं होते और नेगेटिव भी नहीं होते, अकारक भी नहीं होते। तो आज से जो सीरीज में शुरू कर रहा हूँ ये 9 के 9 ग्रहों को लेकर के कि प्रत्येक ग्रह की जब महादशा आती है तो वो कुंडली में क्या प्रभाव देता है। किंतु ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, हर कुंडली में वेरी करेगा, किंतु फिर भी अगर आप मिलाएं इसको तो 70 to 80% प्रत्येक कुंडली पे ये घटित होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये सिंपल से सूत्र हैं कुछ एक जो कि प्रत्येक कुंडली में घटित होते हैं, प्रत्येक लग्न में घटित होते हैं। ग्रह 9 हैं, राशियां 12 है और नक्षत्र 27 है। इन सब का प्रभाव कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उसकी प्लेसमेंट क्या है और वो उस कुंडली में उस लग्न के अनुसार कारक ग्रह है कि नहीं है, कहीं नीच का तो नहीं बैठा, कहीं वक्री तो नहीं बैठा, इसके अलावा किस नक्षत्र में बैठा, किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है और उस ग्रह की आपकी कुंडली में क्या भूमिका है और वो कहाँ बैठा है। तो इतनी सारी बातें हैं। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप इसको अपनी कुंडली में घटित करके देखें और अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और इसके पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। शेयर करें जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। आज से बात शुरू करेंगे सूर्य की। सूर्य की महादशा। सूर्य हम सभी जानते हैं कि आत्मा के कारक है और ग्रह मंडल के राजा हैं। 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह इन्हीं को माना जाता है। सूर्य जो है पृथ्वी पर जीवन के कारक है। पृथ्वी पर जो जीवन है, आज हम या पेड़ पौधे जो भी जीवित है वो सब सूर्य के कारण ही है। सूर्य की एनर्जी से ही हमें शक्ति मिलती है। सूर्य आत्मा के कारक है, इसीलिए आत्मा का कारक कहा गया। और सूर्य को नारायण की संज्ञा भी दी गई, भगवान विष्णु की। सूर्य नारायण कहते हैं ना। तो सूर्य की महादशा अगर चल रही हो कुंडली में और सूर्य की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है, सूर्य किसी भी तरह से, मकर लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की है, अगर नेगेटिव हाउसेस के मालिक है तो और बैठे भी अगर नेगेटिव हाउस में तो उसका प्रभाव थोड़ा नेगेटिव अवश्य ही देखने को मिलेगा। आपका लग्न चाहे जो भी हो, अगर वो नेगेटिव हाउस में बैठे हैं और नेगेटिव हाउस के भी मालिक है या पाप कर्तरी योग में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं तो निश्चित रूप से इनके प्रभाव में आप थोड़ी परेशानी तो अवश्य ही देते हैं। ये सूर्य का एक स्वभाव होता है, ये जहाँ बैठते हैं उस जगह को बहुत ज़्यादा प्रकाशमान कर देते हैं, यानी उस जगह को जला देते हैं। लगभग सूर्य के करीब कोई भी नहीं जा सकता, जो जाता है वो अस्त हो जाता है या मृत हो जाता है। तो सूर्य जहाँ भी बैठते हैं उस जगह के फलों में निश्चित रूप से थोड़ी कमी तो अवश्य देखने को मिलती, चाहे वो भाव कोई सा भी हो। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, छठे में भी अच्छा परिणाम देते हैं, नवे में सूर्य को कारक कहा गया है। हालांकि बहुत अच्छा परिणाम है वहाँ भी नहीं, क्योंकि जहाँ ये बैठते हैं उस स्थान को, मैंने जैसे कहा कि ये उस स्थान के फलों को थोड़ा बाधित तो कर ही देते हैं। 10वां स्थान में सूर्य को बहुत कारक कहा गया और 11वें स्थान में तो सारे ही ग्रह, चाहे वो कोई भी हो, राहु केतु ही क्यों ना हो, सारे ही ग्रह कारक होते हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही रहता है कि वो आय प्रदान करें आपको अपने अपने स्वभाव के अनुसार। तो सूर्य अगर 11 में बैठे हैं तो आपको सरकार की तरफ से अवश्य लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो सूर्य कुंडली में अगर मजबूत अवस्था में है और आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य की महादशा में पहली अंतर्दशा सूर्य की आएगी। अगर सूर्य कुंडली में बहुत कारक है और सूर्य की महादशा शुरू हुई है और सूर्य की ही अंतर्दशा पहली आएगी तो वो इतनी अच्छी नहीं जाती है।
उसके पश्चात जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आरंभ होगी, वहाँ से आपके फलों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तत्पश्चात क्रमानुसार सभी ग्रहों की अंतर्दशा जो आएगी वो अपने अपनी प्लेसमेंट के अनुसार आपको फल देंगे या अपने अपने स्वभाव के अनुसार आपको फल देते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य की महादशा अगर पॉजिटिव है तो या नेगेटिव है, मैं दोनों ही बात कहूँगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सूर्य आपकी कुंडली में काफ़ी कारक है और प्लेसमेंट भी उनकी काफ़ी अच्छी है, या एकदम अकारक है और उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है। इन दोनों ही सिचुएशन में आपको एक काम तो अवश्य करना है, आपको नित्य सूर्य को अर्घ प्रदान करना ही करना है। सूर्य जो भगवान है वो एक ऐसे भगवान है जो हमें नित्य दर्शन देने स्वयं आते हैं, और सभी देवी देवताओं की भगवान की पूजा हम तस्वीरों के माध्यम से या मूर्तियों के माध्यम से अपने अपने मन के अनुसार एक आकृति समझ करके और उनका रूप समझ करके उनको पूजते हैं और उनसे अपनी बातें कहते हैं। तो सूर्य नारायण तो स्वयं आते हैं, तो उनको पूजना तो अवश्यंभावी है, जरूर पूजना चाहिए। कम ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम 1 लोटा जल अवश्य ले करके जाएं छत पे अपने या घर के बाहर निकल करके, और उनको अर्घ अवश्य प्रदान करें। सूर्य अगर कुंडली में प्रथम भाव में हो तो आदमी का स्वरूप जो होगा, पर्सनैलिटी जो होगी, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं रह पाती। उसका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा डार्क होता है, और पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा, सूर्य जहाँ बैठते हैं उस स्थान के फलों को थोड़ा बाधित कर देते हैं, तो पर्सनैलिटी में थोड़ा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी अच्छा, कभी एकदम ही डल कॉम्प्लेक्शन जो रहेगा वो रहेगा। और सेकंड हाउस में अगर सूर्य रहते हैं तो सेकंड हाउस में सूर्य जो है वो आपकी वाणी को निश्चित रूप से खराब करते हैं। अहंकार आ जाता है वाणी में, सूर्य अहंकार के कारक है। सूर्य जिसका मजबूत है उसके मन में ऐसे भी अहंकार आ ही जाता है, क्योंकि राजा है ना, राजा के मन में तो ऑलवेज अहंकार रहता है। और सेकंड हाउस में सूर्य जो है वाणी दोष अवश्य देते हैं। तीसरे भाव में सूर्य को बहुत कारक कहा गया है, क्योंकि सूर्य जो है राजा है और ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम, आपके पराक्रम में निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलती है, किंतु इस भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं, जैसे आपके भाई बहनों से, उन रिश्तों में अवश्य रूप से तलखी देखने को आपको मिलेगी। चौथे भाव में अगर सूर्य प्लेस्ड है और उसकी महादशा चल रही है, तो चौथा भाव हमारे घर का है, हमारी माताजी का है, हमारे सुखों का है। तो सुखों में ये कोई कमी नहीं प्रदान करते, सुखों में ये बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है आपके भौतिक सुख सुविधा में कमी नहीं करता। वो आपके इससे जुड़े हुए जो रिश्ते हैं या उससे जुड़े हुए जो ऑर्गन है उसको जरूर डिस्टर्ब करता है। तो फोर्थ हाउस में अगर सूर्य की प्लेसमेंट है और सूर्य की महादशा चल रही है, तो आपको हार्ट संबंधी रोगों से थोड़ा बच कर के रहने की जब आवश्यकता है। अपने खान पान को नियंत्रण में रखें और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहें, किंतु सुखों में अवश्य रूप से वृद्धि देंगे। तत्पश्चात इनकी दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके कर्म भाव पे, जहाँ की सूर्य बहुत कारक माने जाते हैं। तो आपके काम में निश्चित रूप से आप एक अच्छा उछाल देखने को अवश्य मिलता है। अब बारी आती पंचम की। ये सूर्य का नेचुरल स्थान है, सिंह राशि पड़ती है यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में, और ये सूर्य का अपना स्थान है। किंतु यहाँ भी सूर्य जो है आपको संतान संबंधी कष्ट अवश्य देते हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ती आय भाव में, तो आय तो निश्चित रूप से ये बढ़ाते हैं, आय में आपके बढ़ोतरी होती है, नए नए रास्ते, नए नए अनुबंध मिलते हैं आपको। किंतु संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी अवश्य देते हैं। इसके पश्चात संतान होने में भी थोड़ी परेशानी है अवश्य देते हैं। तत्पश्चात बारी आती है छठे भाव की, शत्रु भाव की, रोग भाव की। तो यहाँ बैठ के सूर्य आपके शत्रुओं का विनाश अवश्य करते हैं। शत्रु पक्ष जो है वो आपके सामने सर नहीं उठा पाता। कर्ज से भी अगर आप राहत पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको, अगर आप चेष्टा करें तो आपको निश्चित रूप से राहत मिलती। कंपटीशन में भी ये काफ़ी हद तक आपकी मदद करते हैं। किंतु शत्रु जिसके नहीं है उसके शत्रु बनना आरंभ हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे इस हाउस में। और यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पे, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको अवश्य रूप से, निश्चित रूप से सहायता मिलती है। और अगर आप सही हैं, उचित है, तो आपको जीत भी अवश्य मिलती है। थोड़े खर्च अवश्य बढ़ाते हैं ये, किंतु छठे भाव में
सूर्य ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं। अब बारी आती है सप्तम भाव की। सॉरी, सप्तम भाव हमारे विवाह का, हमारे पार्टनर का, हमारे लाइफ पार्टनर का है, हमारे व्यापार का है। यहाँ बैठ करके कारोबार में तो ये निश्चित रूप से वृद्धि आपको मिलेगी देखने को, किंतु लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जो भी आपके हैं उनसे रिश्तों में अवश्य रूप से तल्खियाँ आपको देखने को मिलेगी। इनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पे जाएगी तो आपके ऑरा में अवश्य निखार आएगा। आपके ऑरा में एक अलग तरह की चमक आएगी जिससे लोग जहाँ भी आप जाएंगे आपको देख करके, आपकी पर्सनैलिटी को देख करके अवश्य रूप से आपसे आकर्षित होंगे। अब बारी आती है अष्टम की। अष्टम में कोई भी ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देता। वैसे सूर्य भी यहाँ पे कारक नहीं माने जाते, अच्छे नहीं माने जाते अष्टम भाव में। यूँ तो सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष भी नहीं लगता, किंतु सूर्य अष्टम में बैठ करके अगर आप किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं या किसी साधना में रत है, क्योंकि ये हमारे भाव हमारी साधना का भी है, समाधि का भी है और हमारे पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों का भी है। तो यहाँ अगर सूर्य बैठते हैं तो आपका कोई छुपा हुआ राज जो है उनकी महादशा अंतर्दशा में अवश्य रूप से सामने आ जाता है और वहाँ परेशानी भी हो सकती है और कुछ अच्छाई भी हो सकती है। किंतु पुनः मैं कहूँगा अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ बैठे हुए सूर्य आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं। किंतु यहाँ भी रिश्तों की बात जहाँ आए तो ससुराल पक्ष से थोड़ी तल्खियाँ देखने में मिलती है। अब बारी आती नवम भाव धर्म भाव की। यहाँ पे सूर्य को कारकी कहा गया है क्योंकि ये धर्म का भाव है, सूर्य राजा है। किंतु यहाँ बैठ करके सूर्य भाग्य को थोड़ा वीक करते हैं निश्चित रूप से, और जब आपको आवश्यकता पड़ती है तब भाग्य का साथ अमूमन नहीं मिलता। किंतु यहाँ बैठ के धर्म कर्म में रुचि अवश्य बढ़ाते हैं और यहाँ से पराक्रम भाव को देखते हैं तो पराक्रम में भी निश्चित रूप से वृद्धि होती है। पिता से संबंधों में, गुरुजनों से संबंधों में थोड़ी तल्खियाँ देखने को अवश्य मिलती है। उनके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से थोड़ी असुविधा उनको अवश्य देखने को मिलती है। तत्पश्चात बारी आती है दसम भाव की, हमारे कर्म भाव की। यहाँ पे सूर्य काफ़ी अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई गए हैं क्योंकि दसवां भाव जो है ये हमारे कर्म का है और उपचय भाव है। सूर्य जो है वो मेहनत के कारक है, हमारे जो स्ट्रगल है उसके कारक है, क्योंकि सूर्य निरंतर चलते हैं। आप देखेंगे सूर्य जो है कठिन परिश्रम करवाते हैं तो यहाँ पे भी वो अच्छा लाभ देते हैं। कारोबार काम में, आपके नौकरी में आपको चैलेंजेस अवश्य आएंगे, या आप कारोबार करते हैं तो आपको चैलेंजेस अवश्य आएंगे, किंतु लास्ट ऑफ ऑल आपको ये रिजल्ट अच्छा ही देते हैं क्योंकि निश्चित रूप से अब जब आप मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्राप्त तो अवश्य होगा। यहाँ बैठ कर के किंतु पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी अवश्य दे देते हैं। अब बारी आती है 11th हाउस की, यानी हमारे आय के भाव की। यहाँ बैठ के सूर्य आय की वृद्धि अवश्य करते हैं और किंतु यहाँ पे बड़े भाई बहन, हमारे जो मित्र हैं, उनसे संबंधों में थोड़ी तल्खियाँ अवश्य देखने को मिलती है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कारक है और 11th हाउस में उनकी प्लेसमेंट है तो आप ये मान के चले कि गवर्नमेंट से संबंधित या गवर्नमेंट से लाभ होने की संभावनाएं बहुत प्रबल रूप से बनती हैं। अब बारी आती है नाश भाव की, यानी 12वें घर की, और ये एग्जिट पॉइंट है हमारी कुंडली का। हम सभी जानते हैं मोक्ष का भाव है, खर्च का भाव है। यहाँ सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देते। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ आपको परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, आपके खर्चों में वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किंतु अगर आप विदेश में बसना चाह रहे हैं, विदेशी संबंधित कोई काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ निश्चित रूप से आपको कई तरह के नए अनुबंध मिल सकते हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं वहाँ देते हुए दिखाई दिए हैं सूर्य 12वें भाव में। किंतु आपका व्यापार जो है वो विदेश से संबंधित होना चाहिए। आप विदेश में बसने जा रहे हैं तो यहाँ आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, किंतु फिर भी खर्चे तो ये बैठ करके यहाँ बढ़ाते हैं और निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ी परेशानी अवश्य देते हैं। तो ये सूर्य का प्रभाव था प्रत्येक राशि के, प्रत्येक भाव के ऊपर। और ये अगर आप अपनी कुंडली पे अगर आप घटित करके देखें सूर्य की महादशा अंतर्दशा में प्लेसमेंट चाहे जो भी हो, मैंने सारी प्लेसमेंट बता दी हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो मैंने बताया है वैसा ही लगभग घटित होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, डिपेंड करता है आपका लग्न क्या है और कुंडली में सूर्य की पोजीशन लग्न के अनुसार कहाँ है। धन्यवाद।